आप एक बार बताइए, आपको कपड़े सिलना आता है, आप बता रहे हैं। हाँ। तो आपको ये सिलना वैसे सीखा आपने या खुद से खुद आया? और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे कपड़ों से कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो ये कैसे हुआ, क्या है? मैंने सिलाई नहीं सीखी। मैं माता जी का ध्यान करती हूँ, निर्मला देवी का, सतयुग टीवी से। और मैं कपड़ा लेके बैठ जाती हूँ माता जी के आगे, क्या माँ मेरे को सीखने का शौक है और मुझे कोई सिखाता नहीं है, आप सिखा दो मुझे। मैं कपड़ा लेके बैठ गई, कभी आडा सिला कभी टेढ़ा सिला, उसको ऐसे करते करते माता जी ने ही सिखा दिया मेरे को। माता जी ने सिखा दिया तो मेरे पास अब लेडीज आने लगी सूट सिलवाने के लिए। मैं फ्री सिलती हूँ, किसी से नहीं लेती, अपने घर से तागा लगाती हूँ, अपने घर से बुकरम लगाती हूँ, सब अपने घर से, और पैसा नहीं लेती हूँ। माँ आत्म साक्षात्कार देना इनको, प्रेम देना, बस ये बोलती हूँ। तो कोई तो पहनने से बीमार हो जाता है और कोई ठीक हो जाता है। जो बीमार होता है वो ठीक हो जाता है, और जो ठीक है वो बीमार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सतगुरु जी? देखिए, आप भी एक साधारण स्त्री नहीं है, हाँ जी। आप एक विशेष है। विशेष का मतलब कौन होता है? जो निस्वार्थ बिना लालच के हाँ जी। कोई कार्य करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिकली कुदरती ही हाँ जी। वो भगवान का फिरस्ता है। हाँ। इसको उर्दू में फिरस्ता बोलते हैं, हिंदी में उसको दूत महाराज बोलते हैं। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, जो निःशुल्क कर रहे हैं, ये आपकी कुंडलनी शक्ति, माता जी निर्मला देवी जो है वो हर इंसान की कुंडलनी शक्ति है निराकार में, और हमारे शरीर में है। तो वो आपको ज्ञान देती है, क्योंकि जो आदमी लालच नहीं करता, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पवित्रता है, आप मर्यादा में हैं, बड़े को इज्जत देना, और ये तो फिर जो कपड़ा आप सिलते हैं ना, वो ब्रह्म शक्ति बनती है, उसमें ब्रह्म शक्ति से उत्प्रोत होता है वो कपड़ा। तो जो गलत आदमी होगा, नाजायज कुछ काम करता है या कुछ है, ऐसे लोगों को परेशानी आ जाती है। और जो संत प्रवृत्ति के अच्छे लोग हैं, वो आपके कपड़े के सिले हुए को पहनने से उनकी बहुत सारी तकलीफें, बीमारी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आज दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो व्यापार हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या नेता है ना, राजनीति में, अगर जो आदमी निस्वार्थ करता है, उसके राज्य में अच्छाई फैलेगी। वो नेता अगर काम करने जाएगा इलाके में, तो उसमें वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्म शक्ति है ना, और ब्रह्म शक्ति उन लोगों को ज्यादा मिलती है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। अगर व्यापारी भी अपने ईमानदारी की कमाई लेता है कि भी मुझे एक चीज में 5% लेना है, या 4 लेना है, या 3 लेना है, उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती है। और जो वहां से खरीदता है उस सामान को, खाने का सामान है तो उसको खाने से फायदा होता है, कपड़े से फायदा होता है। ऐसी किसान है, किसान अगर आत्म साक्षात्कारी है तो उसकी कुंडलनी शक्ति उसको इतना आशीर्वादित करती है कि वो कोई भी बीज बो दे, कैसा ही खराब से खराब पेड़ अपने खेत में, तो उससे भी पड़ोसी से ज्यादा पैदावारी होती है उसके। तो ये जो आपको वरदान मिला है, ये आपकी कुंडलनी शक्ति ने दिया है, और वो जन्मों से आपके साथ है। वो जन्मों से रहने के बाद ही आपको इस पृथ्वी पे स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में लेके आती है। मतलब मनुष्य जीवन बहुत अच्छे कर्म करने से मिलता है। और मनुष्य ने अगर आकर के इस योनि में अगर अच्छे कर्म नहीं किए और गलत पड़ गया, या लालच में पड़ गया, या नाजायज, तो ऐसे लोगों को भूत योनि मिलती है। जिनको जन्म नहीं मिलता वो हवा में ही भटकते हैं, और वो किसी भी शरीर पर आकर के और अपने भोग को पूरा करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आपने देखे हैं कि रेप केस में फंसते हैं, तो जो डेड स्पिरिट है वो फंसाते हैं। कई लोग ऐसे तो जो मर्डर होते हैं, तो जो मर्डर करता करता मर गया, वो उस बॉडी पे आके फिर वो मर्डर करता है, और अचानक ही कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी चीजें साइको में आती हैं। और लेकिन आप में से आप बच गए कि आप ऐसे महान जगह बैठे आकर के, और आप एक निस्वार्थ भाव से और सच्चाई पे हैं। और आपका, मुझे तो पूरा परिवार ही सच्चाई पे नजर आया, चाहे वो पढ़े हैं या अनपढ़ हैं। लेकिन ये जो लोग हैं,
चाहे जी। वो रोटी कम खाते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, झोपड़ी में, जी। वो वास्तव में ही देवता रूप हैं। और उनके जाने से, करने से, जो कपड़ा बनाने से, जो भी पहनेगा जी। वो इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। तो इसलिए आपको ये भगवान का वरदान है। पहले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए, तब जाकर के आप इस अवस्था में पहुंचे हैं। जी। और जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे पास कोई पढ़ने वाला नहीं है, और वैसे मेरे को आता नहीं है कुछ, सबको पता है, और मेरे पास नहीं है वो मैं पढ़ भी लेती हूँ। वो कैसे होता है वो मुझे पता नहीं है। मैं किसी से पढ़वाती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, बोलता है ये तूने सही पढ़ा है, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। अरे मेरे वाह। पास नहीं है तो कोई, मैं उसको भी पढ़ लेती हूँ। ये पता नहीं क्या है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं हिंदी भी पढ़ देती हूँ, फिर इंग्लिश भी। और मेरे को कोई ऐसे बोलता है तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू ये कर दे, मैं चैलेंज पे बात करेंगे भाई। कुछ इनाम रखे, माता जी को माने, 100 को आत्म साक्षात्कार दिलाए तो माने भाई, पढ़ के भी सुनाए, इस बात को प्रूफ करेंगे। सबको पता है, मेरी फैमिली को लेके आऊंगी मैं। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं कैसे पढ़ लेती हूँ, माता जी कर देती है। हे भगवान। हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ देती हूँ फिर। अच्छा, हाँ, बच्चे की बुक देखती है ऐसा। ये तो आप फिर दिव्य ज्योति हो गई, ये तो दिव्य शक्ति है कोई आपके शक्ति है, पैदाइशी जन्म से ही है आपको। क्योंकि जितने भी शरीर छोड़ते हैं ना साधु संत ऋषि मुनि, तो ये ऐसे ही जन्म लेते हैं और उनको अंतःकरण का ज्ञान ज्यादा होता है। जो पढ़े लिखे हैं उनको किताबी ज्ञान ज्यादा है, लेकिन अंतःकरण का ज्ञान नहीं होता। आपको जो है अंतःकरण का ज्ञान है, ये शुरू से है। बस आपका तो कनेक्शन जो है ना, जो आत्म साक्षात्कार है, बस वो मिलना था। बाकी तो आपके पास जैसे बिल्डिंग तैयार होती है, उसमें जाके लाइट जलाओ, रहने लगो, आप उस अवस्था में है। हाँ, मतलब जो मैं ये सहयोग टीवी से जुड़ने से जो मतलब मेरे अंदर नहीं था ना, वो सब कुछ आ गया। मतलब ये टैलेंट मैं आपको क्या क्या गिनाऊं, सभी कुछ तो मतलब माँ की कृपा से मेरे अंदर आ गया। नहीं, मेरे को कभी ये कुप्पी नहीं चलानी आती थी, अब मेहंदी भी अच्छी लगा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मेहंदी अच्छी लगा देती हूँ। नहीं, मेरे को कभी कुप्पी नहीं चलानी है, अरे बाप रे, मेहंदी भी लगाती हूँ। वेरी गुड, बहुत कमाल की बात है। आप तो मतलब नई नई चीजें मेरे अंदर अपने आप प्रकट हुई है, और मुझे पता है अभी मेरे अंदर में पहले कैसी थी और अब कैसी है। ये कुंडली शक्ति ने किया है, जो भगवान की शक्ति होती है ना हर इंसान के अंदर। हाँ जी। तो जिसके ऐसे विचार, ऐसे कर्म होते हैं ना, तो कुंडली उनको हर चीज सिखा देती है जी। चाहे वो अनपढ़ है तब सिखा देगी, वो झोपड़ी में रहता तब सिखा देगी। और अगर वो ना चाहे, कुंडली शक्ति अगर नहीं चाहे, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी फेल है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल है। तो ये जो समय चल रहा है, ये अब कुंडली शक्ति का चल रहा है। पहले युगों में ये कुंडली शक्ति हर किसी को नहीं मिलती थी। अब जो महाअवतार आया परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का, उन्होंने अपने जैसा जो सच्चा और ईमानदार आदमी है उसको अपने जैसा बनाया, वो भी अवतार है। जो स्त्री पुरुष है, अगर उनके अंदर श्री माता जी के गुण हैं, कृष्ण भगवान के, अब कृष्ण भगवान तो हमने देखे नहीं, श्री रामन में देखे नहीं, तो अब जाके पता लगा कि कुंडली ने बताया कि श्री राम का गुण आपके अंदर है या नहीं है, श्री कृष्ण का गुण है या नहीं है। तो जिनके अंदर ये गुण है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पवित्र है उसके अंदर गुण मिलेगा, ये जो लालची नहीं है उसके अंदर मिलेगा, जो प्रेम करता है उसके अंदर मिलेगा, और जो इनके विपरीत है, पवित्र नहीं है, उसके अंदर नहीं मिलेगा। जो प्रेम नहीं करता उसके अंदर में नहीं मिलेगा, और जिसके अंदर लालच है उसके अंदर ये गुण नहीं आएगा। चाहे वो सहयोग कितना ही कर ले, चाहे कितने मंदिर पर चला जाए, कितनी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, अब आपके हाथ से बहुत सारी चीजें, रोटी से ठीक होंगी, आपके हंसने से ठीक होंगी, आपके रोने से ठीक होंगी, और आप पानी भी किसी को देंगे ना तो उससे भी ठीक होंगे, क्योंकि आप अब एक सद्गुरु का रूप हैं। आपकी पूजा करने से भी, अगर आपको कोई ऐसे ही प्रणाम कर ले, पैर छू ले, उसको भी तुरंत फायदा होगा, और आपको हो सकता है थोड़ी देर तकलीफ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है या गुरु भी होती है, वो दूसरों की परेशानी लेते हैं, वो देते नहीं।
तो इसलिए आपके कपड़ा पहनने से जो बात की है ना आपने, हाँ जी। वो कपड़ा जो है उसमें ब्रह्म शक्ति जाती है। जी। इसलिए पहले जो लोग थे वो कपड़ा सिला हुआ पहनते थे, रेडीमेड नहीं पहनते थे। हाँ जी। हमारी माँ कभी रेडीमेड नहीं पहनती हाँ थी, जी। जो साक्षात अवतार के रूप में आई हाँ जी। वो सिलवा के पहनती थी। और कभी कभी तो श्री माता जी अपना ब्लाउज हाँ। खुद सिलती थी। हाँ। जब कभी कह देती थी बड़ी मोटी हो गई मैं, हाँ जी। तो इसे खोलो। हाँ। कभी कहती थी मैं पतली हो गई, हाँ। तो वो हमें दिखाती थी दिखाती कि जैसे हनुमान जी हाँ जी। कभी भी रूप सूक्ष्म कर लेते थे, हाँ। कभी बड़े हो जाते हाँ। थे। तो ऐसे ही श्री माता जी ने हमें दिखाया कि मैं ही हूँ लास्ट जजमेंट, मेरे सिवा गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो वो शरीर जो था पूर्ण कुंडली का था, पूरे विश्व की कुंडली थी। वो हवाई जहाज में चलती थी तो हवा शुद्ध होती थी। हाँ। वो किसी शहर में जाती थी, देश में, तो वहां की आतंक बंद हो जाता था। हमारे सामने जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था तो माँ ने कहा कि अब जो ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, पूरे पंजाब को सॉलिड करो। और तो श्री माता जी से कपड़ा माँ से वाइब्रेट करके कि इसको वहां लगा दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब परमात्मा ने किया, आदिशक्ति ने किया। उन्होंने अपने गुणों से हमें बढ़ाया। अब जो उनकी बात को मानता है, उनकी वाणी को सुनता है, उसे याद रखता है, वो गुरु बनेगा पक्का, और स्त्री बनेगी गुरुवी। और जो उनकी वाणी को सुनता है और अमल नहीं करता और उनको स्वीकार नहीं करता, अपनी कुंडली को, उनका साकार रूप हमारी कुंडली शक्ति है। ये जो शरीर है, फेस जो है, ये उनका फेस है। आपने देखा जो माँ बाप के गुण होते हैं, तो आपने देखा कई बार उनकी शक्ल बच्चे से मिलती है, क्योंकि माँ बाप का एक दो गुण होता है, लेकिन भगवान सारे गुण देता है। तो ऐसे ही जो श्री माता जी है, जो आदि शक्ति है, श्री माता जी निर्मला देवी का रूप लेकर आई, उन्होंने हमें अपने जैसा बनाया। तो हम भी अवतार की औलाद बोल रहे हैं कि हम भी अवतार की औलाद है, और हम कल्कि भी है। कल्कि का मतलब होता है कि हाथ मिला के राक्षसों को मारना, पानी पिला के मारना राक्षसों को, संत को बचाना। ये एक संत और एक अवतार का कार्य होता है, हर एक के बस के। तो इसलिए जो आपको गुण मिला है, और आप अनपढ़ होके भी आप इंग्लिश भी पढ़ती हैं और हिंदी भी पढ़ती हैं, ये तो आपको एक अनोखा है। मैंने तो पहले बार आपको पूरे विश्व को क्या कहूँ, भारत क्या है, कुछ भी नहीं, पूरे विश्व में पहली औरत को देखा इस तरह से, पहली। और हमारे धर्म पत्नी भी कुछ ऐसी ही है, उसने भी सीखा कुछ नहीं, लेकिन उसे कुछ भी दे दो बढ़ा देती है वो। अब कैसे बढ़ा देती है ये मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। तो ये जो होता है, ये पहले जन्म का कर्म है, और पहले जन्म में बहुत पुण्य किया है, वरना ऐसी सोच नहीं होती है। लोग ज्यादातर सहयोग में भी आए, माता जी के यहाँ दुनिया आई, जन कितने आए, किसी ने माता जी को महाअवतार या अवतार नहीं बोला। केवल जिसने पाया है और जो पहले जन्म का वास्तव में भक्ति की हो, वही माता जी को अवतार बोलता है, लिखता है, और सत्य की घोषणा वही कर सकता है। और उन्होंने बोल भी दिया था एक दिन कि संसार में एक भी सहयोगी जो मुझे जानता है उस संसार को बदल सकता है, एक सहयोगी। और अब वो बहुत सारे सहयोगी ऐसे मिल गए हैं संसार में कि अब बहुत जल्दी चारों तरफ सत्य खड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी। ये मौसम, ये सब चीज, ये अनुकूल हो जाएंगे, सूरज अनुकूल हो जाएगा, चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। तो आपने जो बताया बहुत अच्छी बात, उसके लिए तो मैं क्या बताऊं, ना मेरे पास कोई शब्द हैं, क्योंकि आप अजनबी और अनोखे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं, और आपका परिवार भी भाग्यशाली है। आपके पति हैं, आपकी सास है, सास माँ हैं, बच्चे भी आपके होनहार हैं। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे नहीं मिलते हैं, और नहीं तो इतनी उम्र में जैसे बच्चे चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर संतोष। संतोष पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे भारत में संतोष नहीं है। हर आदमी पैसे के चक्कर में लगा रहता है, और आप जितने मिले हैं उतने में ही कहे खुश रहते हैं। कैसे आपको रौनक रहती है इस चेहरे पे, मैं तो पहली बार देखता हूँ। नहीं तो आधे आदमी तो यही सोच लेते हैं मर जाएंगे, इतने में कैसे चलाएंगे गाड़ी, बच्चों की फीस से। लेकिन आपने सिट से मिट नहीं होते और सकम नहीं आते। मैंने देखा कोई भी लोग आ जाए, उनको चाय पिलाने में, उनको कपड़े उनके रखने में, पहनाने में, ये जो सब मैंने देखा, ये पहली बार है। ऐसी स्त्री अगर संसार में, भारतवर्ष में 10% भी हो, तो मैं लिख के देता हूँ कि वो पूरे भारत को बदल देंगे, पूरी पार्लियामेंट को बदल देंगे, केवल अपने घर बैठ के तो बदल देंगे।
क्योंकि उनके पास ब्रह्म शक्ति होती है। वो ब्रह्म शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, होती तो सब में ही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूर्ण ब्रह्म शक्ति जी आप जैसे लोगों में ही होती है। और वो धन्यवाद गुरुजी। कपड़े साधारण पहनते हैं, खाना साधारण बनाते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन होते हैं विशेष। तो आपका जो विशेष में नंबर है, आप जो संसार में आए हैं, आपके जरिए से ये संसार बदलेगा। ये हम आज आपको बता रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि स्त्री अगर 100 हों चरित्रवान, उसको बोलते हैं चरित्रवान, करेक्टर वाले, 100 स्त्री भी संसार पूरे भारत को बदल देंगे। और उनके घर में उनका पति आज्ञाकारी होगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, और जो वो कह देगी वो सब बात मानेंगे। ऐसा ही होता गुरुजी, होगा ही ऐसा ही होगा। और वो गुस्सा नहीं करेगी, प्यार से ही मारेगी, जब मारेगी प्यार से ही समझा देगी, वो पिटाई नहीं करेगी, ना वो गुस्सा करेगी। गुस्सा करेगी तो आर्टिफिशियल, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा गुस्सा उसका, थोड़ी देर बाद वैसी होगी जैसे पहले। तो ये आर्टिफिशियल गुस्सा जो है भगवान का रूप होता है, और जो 3 दिन 10 दिन गुस्सा होता है राक्षस का रूप होता है, भगवान का नहीं होता। तो इंसान भी भगवान है, इंसान भी राक्षस है। तो आप जो है एक साधारण है, एक विशेष है, और हमारी भी यही इच्छा है कि संसार में अच्छी अच्छी औरतें आगे आए, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर का कारोबार हो, गृहस्थी जीवन हो, क्योंकि आपके बोलने से, देखने से दुनिया बदलेगी कि ये स्त्री क्यों है, अनपढ़ होते हुए ये कैसे सीखती है। तो ये धीरे धीरे आपको अंदर से बहुत अच्छी चीज आएंगे। कभी कभी भाव भी ऐसे आएंगे कि दुनिया बता नहीं पाएगी। भगवान जो ऐसे लोगों को ज्यादा ज्ञान देता है, वो कुंडली उनकी काम कर रही है, तो कुंडली उनसे प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि कुंडली उन्हीं लोगों से खुश है जो पवित्र हैं, जो लालची नहीं है, जो प्रेम करते हैं और जो क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। तो उन्हीं की कुंडली अब आगे उनको गुरु बना देगी। तो आज हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी बात बताई, और दुनिया आपकी बात को देख के, सुन के, और हो सकता है कि चारों तरफ से बदले और सत्युग दिखाई देगा, कलयुग का पहरा कहीं नहीं। और अंकल जी ने, डॉक्टर बंसल जी ने ऐसे बोला, क्या हाथ से कुछ बना के लेके आना। तो मैं धागा ले आई और ये क्रोशिया ले आई, तो मैंने माँ के आगे रख दिया, ले आके। मेरी माँ, मेरे को आता तो है नहीं बनाना, मैं ले जरूर आई हूँ, इससे क्या बनवाओगे मुझे तो पता नहीं है। तो मैं ऐसे चलाती रही, वो कभी टेढ़ा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, बनाती गई। तो फिर 5 मिनट मेरे से कुछ नहीं बना। 5 मिनट के बाद मैंने बनाना चालू किया, उसके अंदर गणेश बन गया। माँ ने क्या बनवाया क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, गणेश बन गया उसके अंदर ऑटोमेटिक। मैं बड़ी खुश हुई, मैं बोली माँ मैंने कभी बनाया नहीं और ये गणेश बन गया। और ना मैंने कभी सिलाई सीखी, और अब मैं इतने अच्छे ड्रेस सीख लेती हूँ, कभी भी नहीं गई मैं किसी के पास सीखने के लिए। ये सत्युग टीवी से ध्यान करने से मुझे इतने फायदे हुए, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं सिलाई भी सीख गई हूँ, मेरे अंदर ये था क्या माँ मैं सिलाई सीख लेती, और मैं ऐसे ही बैठ जाती थी, धागा वो सूट भी ऐसे ही लेके बैठ जाती थी मशीन के पास, वो भी मैं ऐसे ही सीख गई। ये है